YouTube channel Ustad. Here we will break down the complex concepts of different subjects into simpler ones so that they can be easily understood and will be easy to remember for you. Starting with biology. Biology is actually a Greek word which is derived from two words, bios and logos. Bios mean life and logos mean to study. So we concluded that biology is the scientific study of living organisms. अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं या वो कौन से कैरेक्टर्स हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग का टाइटल देते हैं. दो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफाइन लाइफ इन वन वर्ड, साइंटिस्ट ने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ बताई जिसकी वजह से आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग या लिविंग का टाइटल देते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग या नॉन लिविंग का टाइटल देती हैं. पहली प्रॉपर्टी में आता है ऑर्गेनाइजेशन. इट मीन्स दैट आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम atoms to cells, tissues, organs, organ system, human body, to species, to population, to community, ecosystem एंड बायोस्फीयर. यानी ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो स्मॉल से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कंपोनेंट में डिवाइड हुई हैं, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर्टी देते हैं लाइफ की. उसके बाद हमारा जो सेकंड प्रॉपर्टी जो है लाइफ की, वो हमारे पास है मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म का मतलब है कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने अंदर कितनी एनर्जी को स्टोर कर रहा है और कितनी एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है, वो डिपेंड करता है उस ऑर्गेनिज्म के ओवरऑल मेटाबॉलिज्म पे. जब वो किसी भी सपोज इफ सन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एन ऑर्गेनिज्म इज़ अनएबल टू यूटिलाइज दिस एनर्जी और स्टोर दिस एनर्जी, दैट ऑर्गेनिज्म विल बी एक्सक्लूडेड from the definition of living organism. उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस is a very vast term which means that the maintenance of internal and external environment. अब ये इन्वायरमेंट जो है वो सेल के अंदर का इन्वायरमेंट भी हो सकता है और हमारी बॉडी के बाहर का इन्वायरमेंट भी हो सकता है. सपोज करें कि एक सेल है और ये है हमारी बॉडी, तो सेल के अकॉर्डिंग जो उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो है हमारी बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट, यानी सेल और बॉडी के दरमियान का इन्वायरमेंट. कोई भी फ्लूइड सेल के अकॉर्डिंग ये उसका इंटरनल इन्वायरमेंट है और ये उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है. लेकिन अगर हम बॉडी के अकॉर्डिंग बात करें तो बॉडी के अकॉर्डिंग जो बाहर का इन्वायरमेंट है वो इसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगा और ये इसका इंटरनल इन्वायरमेंट होगा. तो होम्योस्टेसिस जो है वो बेसिकली हर उस मैकेनिज़्म को सपोर्ट करता है, जैसे कि एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन और थर्मोरेगुलेशन, जो कि आपकी बॉडी को एक नॉर्मल स्टेट मेंटेन करने में हेल्प करता है ताकि उसका सर्वाइवल मुमकिन हो इन्वायरमेंट में. फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ इज ग्रोथ. वी कैन डिफाइन ग्रोथ. सपोज अ लार्वा is converted into pupa and then into adult. So it is going through different stages of development and growth.
यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस हो रही है, यानी वो अपनी स्टेजेस चेंज कर रहा है, तो वो एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग का टाइटल देता है। उसके बाद आता है हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना, जिसका बहुत ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन जो है एक्चुअली स्पीशी लेवल पे भी डिफ़ाइन की जा सकती है कि एक स्पीशी को हम तब तक स्पीशी जो है नहीं कह सकते जब तक उसके अंदर ऐसे कैरेक्टर्स ना हों जो वो अपनी जनरेशन्स में पास करे। तो रिप्रोडक्शन जो है वो हर ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिक कैरेक्टर है। हर ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्रोकैरियोट हो, हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में, क्योंकि प्रोकैरियोट्स जो है वो बहुत ही सिंपल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर है। प्रोकैरियोट्स मल्टीसेलुलर कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, उसके अंदर स्पेसिफिकली जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जो कि उनकी रिप्रोडक्शन, चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, परफॉर्म करने में हेल्प करता है, और जो जनरेशन टू जनरेशन पास हो सके। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ आ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इज द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर अपने स्टिमुलस को, यानी किसी भी तरह का स्टिमुलस जो कि लाइट, हीट, टेम्परेचर और किसी तरह का भी स्टिमुलस जो है जो उसे इन्वायरमेंट से मिल रहा है, उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो इसका मतलब वो क्या है, डेड है। उसका वो सेल, वो पार्ट, ये पूरा ऑर्गेनिज्म डेड कंसीडर होगा। फ़र्ज़ करें, इसकी एक छोटी एग्जांपल है कि जैसे आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाएं तो फ़ौरन आप उसको उसके रिस्पॉन्स में अपना हाथ पीछे करते हैं। सपोज़ अगर आप उससे, आपके रिसेप्टर्स जो हैं वो उसे रिस्पॉन्ड ना करें, तो फिर एक ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल है। यानी एक ऑर्गेनिज्म का या स्पीशी का ओवरऑल सर्वाइवल जो है वो इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को, जिसमें ये सारे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट्स, जिनको वो रिस्पॉन्स दे रहा है। और अगर वो इनको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, इसका मतलब ये है कि वो उसका जो है उस इन्वायरमेंट में या उस इकोसिस्टम में सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। वो प्रेडेटर से भी हो सकता है और बाकी सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स भी इन्वॉल्व हैं उसमें। सो एक ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स देना या स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देना उसके अपने सर्वाइवल के लिए बहुत ही। एवोल्यूशन, लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म। एवोल्यूशन का मतलब है किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब कोई इन्वायरमेंट, फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है तो वो उसे अडॉप्ट करता है, और उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने के लिए उसकी बॉडी के अंदर डिफरेंट चेंजेस लेके आता है। वो स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आता है, फंक्शनल चेंजेस लेके आता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं डिफरेंट, जो कि एक टाइम लेते हैं। उसके बाद वो उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेता है, और अगर उसके वो करेक्टर्स बेस्ट हों तो नेचर उन्हें सिलेक्ट करती है अगेंस्ट द बैड करेक्टर्स फॉर द सर्वाइवल of a whole population or a species। यानी ये ऑर्गेनिज्म के इंडिविजुअल करेक्टर्स पे नहीं, पॉपुलेशन लेवल पे एक्ट करता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में या किसी भी इन्वायरमेंट में, जैसे आप एक मोथ की एग्जांपल लें। मोथ जो है वो एक वाइट मोथ है सपोज, और एक है ब्लैक मोथ। अब वो एक एरिया में ऐसे रह रहे हैं जहाँ पे जो है इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अब इंडस्ट्रीज़ की वजह से जो उनके इर्द गिर्द वाले प्लांट्स हैं वो डार्क कलर में चेंज हो गए हैं।
अब ऐसा होगा कि जो ब्लैक मोथ है, क्योंकि वो उन ट्रीज पे या उन प्लांट्स पे बैठते हैं और वाइट भी उन्हीं पे फीड करता है। अब ऐसा होगा कि जो वाइट है वो प्रेडेटर को विजिबल होगा, लेकिन ब्लैक जो है वो उसके साथ कैमोफ्लेज हो जाएगा। अब क्या होगा कि जो ब्लैक है वो उस इन्वायरमेंट के में सर्वाइव कर लेगा, जो वाइट है वो उसके अगेंस्ट ख़त्म हो जाएगा। प्रेडेटर्स जो हैं उनको उस पर फीड करेंगे और वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। ये बहुत ही सिंपलेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दी है एवोल्यूशन की, ताकि आपको पता चले कि एवोल्यूशन किस तरह वर्क करती है। एवोल्यूशन में दो ही कंपोनेंट आते हैं, एक तो एडॉप्टेबिलिटी और दूसरा सर्वाइवल। और ये जो है नेचर इन्हें सिलेक्ट करती है अगेंस्ट बेस्ट क्वालिटीज़ एंड बेस्ट फेवरेबल करेक्टर्स। सो यहाँ पे हमारे सारे करेक्टर्स जो प्रॉपर्टीज़ हैं लाइफ की वो कंप्लीट हुई। Thank you so much. Don't forget to subscribe our channel. We will meet soon with the next interesting topic. Allah Hafiz.